आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिसाइल। डिसाइल एक इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड डेकेड। डेकेड होता है 10 साल वाला। डिसाइल का मतलब किसी भी सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो डिसाइल का मतलब क्या है? इट मीन्स टू डिवाइड द सीरीज़। इट मीन्स टू डिवाइड द सीरीज़ इन 10 इक्वल पार्ट्स। सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसे कहते हैं डिसाइल। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डिसाइल का मतलब है सीरीज़ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब इसकी कैलकुलेशन के 3 तरीके हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम इसको निकाल के दिखाएंगे। इंडिविजुअल सीरीज़ लिख लेता हूँ, इंडिविजुअल सीरीज़। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड लास्ट इज़ कंटिन्यूस सीरीज़। तो हम इन तीनों सीरीज़ में इसको निकाल के दिखाएंगे। इसके फॉर्मूले को कैसे वैल्यूज़ पुट करते हैं उसके अंदर, वो चीज़ दिखाएंगे। तो अब मैं इनको प्रॉपरली अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़े अच्छे लगने लगेंगे। और फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे चल के इंडिविजुअल सीरीज़ की हेडिंग बनाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ की हेडिंग बनाते हैं और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ लिख लिया मैंने और इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन। प्रेजेंटेशन पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि प्रेजेंटेशन ही टीचर की जान और टीचर के इम्प्रेशन डालने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रेजेंटेशन। अब इसका फॉर्मूला D1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 10th आइटम। डिसाइल 1 निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइडेड बाई 10 क्यों? क्योंकि 10 हिस्से करने। D3 निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली अगर D7 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो फॉर्मूले को, बाकी सारा सेम रहेगा अंदर। सिमिलरली अगर D9 निकालना चाहते हो, जैसे D9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मगर जो 10 है वो नहीं निकल पाता क्योंकि D10 के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखो नीचे जो 10 लिखा है वो 10 कट ही जाएगा, तो जब 10 कैंसिल ही हो गए तो सीरीज़ 10 में डिवाइड ही नहीं हुई, तो इसीलिए D10 कभी नहीं आता। अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज़ में इसको किस तरीके से निकाला जाता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। फाइंड D1 एंड D7 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपको दे दिया, लेट 3, 8, 5, 2, 6, 2, 6, 9, 11। तो सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया है आपने क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6। अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाकियों पे ध्यान जाए और बार बार उन पे ध्यान ना जाए। और फिर काउंट कर लूँगा दोनों को कि मैंने कोई एक रकम फालतू तो नहीं लिख ली, क्योंकि फालतू लिखी नंबर ऑफ़ आइटम उल्ट पुल्ट हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो D1 इज इक्वल टू 1 इंटू एन प्लस 1 बाई 10th आइटम। 10th आइटम, n बाई 2 तो मीडियन निकल जाता, 10th आइटम। तो इसमें n नंबर ऑफ़ आइटम्स है हमारे 7, तो 7 प्लस 1 8 हो गया। 8 को डिवाइड बाई 10 करें तो ये आ जाता है 0.8th आइटम। तो मैं लिख लेता हूँ 0.8th आइटम। अब ये 0.8th आइटम जैसे मेरी पुरानी वीडियो थी क्वार्टाइल की, कैसे निकला? देखो पॉइंट से पहले 0 है तो ये आ जाएगा फार्मूला 0th आइटम, प्लस पॉइंट के बाद क्या है 8, तो मैं 0.8 प्लस करके ऐसे लिख लेता हूँ। अब ये 0.8 ये किसके बीच में लाई करता है? 1 और 0 आइटम के बीच में। तो 1 आइटम बड़ी है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, तो मैं लिखूँगा फर्स्ट आइटम माइनस 0th आइटम। ये फार्मूला बन गया। तो 0th आइटम क्या है? 0 ही होगी और 0.8 की जगह 0.8, और फर्स्ट आइटम है हमारी 2 माइनस 0। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आ जाएगा 1.6। क्वेश्चन ख़त्म। तो बहुत आसान है ये, बस आपको हल्का सा अपना दिमाग लगाना है फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। अब D3 लिख दिया, मगर हमने तो D7 निकालना था, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। n प्लस 1 बाई 10th आइटम को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। n प्लस 1 बाई 10 कितना आया था? 0.8 पुराने क्वेश्चन में। तो 0.8 की वैल्यू सीधा डाल देते हैं और ये आ जाएगा हमारे आगे 5.6 आइटम। इट इज़ इक्वल्स टू 5.6 आइटम। अब ये जो 5.6 आइटम है इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा? पॉइंट से पहले 5 है तो मैं लिख लेता हूँ 5th आइटम, प्लस पॉइंट के बाद वाला प्लस करके लिख लेता हूँ इसमें और 5.6 6 और 5th के बीच में आता है, तो 6th आइटम बड़ी है तो 6th आगे आ जाएगी, 5th पीछे आ जाएगी। तो फिर मैं सिंपली इनकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा कि 8 प्लस 0.6 इंटू 6th आइटम के बाद वो है 9 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आंसर 8.6। ठीक है। ओहो,
8.06 नहीं, रबड़ से रब करता हूँ, 8.6, 8.06 प्लस करके लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ भी जाए तो क्या दिक्कत है, 8.6। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में किस तरीके से इसको निकाला जाता है। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की हेडिंग बनाते हैं और उसको अंडरलाइन भी करेंगे। बी इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में बहुत आसान है क्योंकि उसमें पॉइंटों का झमेला या चक्कर नहीं लगता, उसमें सीधा जो सी एफ में आता है वही हो जाता है, तो ये कंपैरेटिवली उससे बहुत आसान है। तो इसका फार्मूला क्या रहता है, सेम फार्मूला, बट एन क्या हो जाता है यहाँ पे, सिग्मा एफ। तो फार्मूला सेम है, फार्मूले में एन क्या हो जाता है, सिग्मा एफ। पूरी स्टैटिस्टिक्स में जहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है वहाँ एन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ हो जाता है। तो अब हम निकालते हैं क्वेश्चन, फाइंड D3 एंड D7 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। डाटा लिख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 तक लिख लेते हैं, 40, 50 तक लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं इसकी 2, 5, 6, 3, 2, 6, 3, 2। अब इसका निकालेंगे सी एफ। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने काम क्या किया है। तो ये हो गया 2, 2 एंड 5 7, 7 एंड 6 13, 13 एंड 3 16 एंड 2 18। तो इसका टोटल भी 18 ही आएगा। अब हम हेडिंग बनाते हैं D3, और जब भी आप हेडिंग बनाओ तो फॉर्मूला अलग से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले D3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एन प्लस 1 बाय 10th आइटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18, क्योंकि n तो 18 है, 18 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10th आइटम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1.9 आइटम, 1.9 आइटम, तो ये हो जाएगा 5.7 आइटम। अब ये 5.7 आइटम किस में लाई करता है, 2 से बड़ा है, 7 से तो छोटा ही है ना, तो ये 7th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो हम लिखेंगे 5.7 आइटम लाइज इन 7th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर इसके सामने जो भी एक्स आ रहा है 20, वो आपका D3 है। तो D3 कितना है, 20, कहानी ख़त्म यहीं पे ही। अब वैसे ही D7 निकाल लेंगे, मैं इसको रब करके दोबारा लिख लेता हूँ, D3। अब सिमिलरली हम D7 निकाल लेंगे, D7 इट इज़ इक्वल्स टू 7 इंटू एन प्लस 1 बाय 10th आइटम। तो इसका बन जाएगा 7 इंटू, ये जो हमने निकाला था वो 1.9 आइटम थी, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा 13.3 आइटम, 13.3 आइटम। अब ये 13.3 जो है किस में लाई करता है, 13 से तो बड़ा है मगर 16 से तो छोटा है, तो 16 में लाई करता है। अगर 13.1 भी होता तो भी 16 में आ जाता, 13 होता तो ऊपर लाई करता। तो मैं लिखता हूँ 13.3 आइटम, रब कर लेता हूँ, कभी कभी राइटिंग ख़राब हो जाती है। 13.3 आइटम लाइज इन 16th cumulative frequency, therefore D7 is equals to 40। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें तो सामने ही देखना है, इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, जो सामने आया वही चीज़। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में, और फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और अगली वीडियो में परसेंटाइल पे बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो अब हेडिंग बनती है कंटिन्यूस सीरीज़। कंटिन्यूस सीरीज़ को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अब कंटिन्यूस सीरीज़ में सबसे पहले तो फॉर्मूले लिखता हूँ कि फॉर्मूले क्या बनते हैं। सपोज़ आपने D1 निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्लास इंटरवल फॉर D1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू एन बाई 10th आइटम। ठीक है, एन वही सिग्मा एफ होता है, और फिर बाद में D1 का अलग से नीचे भी फॉर्मूला लगता है, 10 लिख देता हूँ प्रॉपरली। तो D1 इज इक्वल्स टू L1 प्लस एन बाई 10 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई, आई होता है क्लास डिफरेंस। अगर ऐसे हमने D9 निकालना है लेट, तो ये बन जाएगा क्लास इंटरवल फॉर D9 इट इज़ इक्वल्स टू 9 इंटू एन बाई 10। तो जो भी पोजिशनल वैल्यूज़ निकालते हैं उसमें कंटिन्यूस सीरीज़ में +1 नहीं लिखना, मीडियन में भी नहीं आएगा, क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल में भी नहीं आएगा। तो बस सेम फॉर्मूला है, बस वो मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा, बाकी CF से माइनस करो, होल ओवर F इंटू आई, हूबहू सेम है। अब इसका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 तक लिख लेते हैं। अब अगर इसमें लेस देन मोर देन सीरीज़ आ गई तो आप मेरा मीन वाला पार्ट देख लेना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के उसको पहले सही कैसे करते हैं, लेस देन या मोर देन को। तो फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख ली है। अब मैं पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्वेश्चन के अलावा आंसर कहाँ से शुरू किया।
तो इसमें हम क्वेश्चन लिख लेते हैं फाइंड D1 एंड D9। तो यह आ जाएगा 3 and 5 8 and 2 10, 10 और 6 16 and 4 20। तो सिग्मा एफ भी हम 20 लिख लेते हैं सॉरी, सिग्मा एफ भी हम 20 लिख लेते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में फॉर्मूला D1 मैं लिखता हूँ क्लास इंटरवल फॉर D1 इट इज इक्वल्स टू 1 इंटू n बाई 10th आइटम। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज डालो। n क्या है, सिग्मा एफ 20 बाई 10 इज 2th आइटम। n क्या होता है सिग्मा एफ, तो ये आ गया 2th आइटम या सेकेंड आइटम, कुछ भी लिख सकते हो। अभी जो सेकेंड आइटम है, 2 को अच्छी तरह से लिखता हूँ। सेकेंड आइटम कहाँ पे लाई करती है, थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, मैं लिखूँगा प्रॉपर कि सेकेंड आइटम लाइज इन थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, थर्ड CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका फार्मूला मैं फार्मूला दोबारा लिखूँगा ताकि गलती ना हो। CF ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं है तो 0, तो ये आ जाएगा L1 प्लस n बाई 10, जो ऊपर लिखा है वही नीचे उतारा, माइनस CF होल ओवर F इंटू आई। अब इसमें L1 कितना है 0, प्लस n बाई 10 जो ऊपर आया था 2, माइनस CF ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं है 0, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी सामने वाली 3 इंटू आई, क्लास डिफरेंस है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 20 बाई 3 6.6, और आपका आंसर 10 और 20 के बीच में आना चाहिए तो ही सही है, और हमारा बीच में आ रहा है तो सही है। नेक्स्ट चलते हैं और D9 निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले D9 में वही मैं फार्मूला लिखूँगा, क्लास इंटरवल फॉर D9 इट इज़ इक्वल्स टू n बाई 10th 9 इंटू n बाई 10th आइटम। तो n बाई 10 तो 2 आया था, तो मैं यहाँ सीधा लिख लेता हूँ 9 इंटू 2th आइटम दैट इज इक्वल्स टू 18th आइटम। अब हम देखते हैं 18th आइटम कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, जो 18th आइटम है वो हमारी 20th जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें लाई करता है। तो मैं लिख लेता हूँ 18th आइटम लाइज इन, यहाँ 20th पे लाई करता है। ठीक है, और इसके सामने ये L1 आ गया और ऊपर वाला CF ये आ गया और फ्रीक्वेंसी ये आ गई, तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो लाइज इन 20th क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, therefore D9 सॉरी इज इक्वल्स टू L1 प्लस, पहले फार्मूला लिखेंगे 9 इंटू n बाई 10 माइनस CF होल ओवर F इंटू आई। L1 40, n बाई n 9 इंटू n बाई 10 की वैल्यू तो 18 है, वो सीधा डाल देंगे। CF ऊपर वाली थी, कितनी थी CF थी हमारी 16। ठीक है, और F थी 4, तो ये वैल्यूज़ डाल देंगे 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू आई, क्लास डिफरेंस कितना था 10। तो हम इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं 40 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 5 आ गया। आंसर कितना आ गया 45। आपका जो आंसर है वो 40 to 50 के बीच में लाई करना था, और आंसर आपका आ रहा है 45, तो परफेक्ट है जी। तो अब आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें निकालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आई तो कमेंट करना तो बहुत ज़रूरी है, लाइक करना भी ज़रूरी है, और सब्सक्राइब करे बगैर जाओगे तो ये तो मेरे साथ जुल्म है। मैं इतनी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए और आपने सब्सक्राइब तक नहीं किया। और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।